वेलकम टू सुपीरियर क्लासेस और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। हम अभी तक क्या कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हमने कल बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को पढ़ा है जो अपने प्रीवियस वीडियो में, और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं जिन क्वेश्चनों को टफ क्वेश्चनों पे चलना चाहता हूँ उससे पहले हमें पहले बेसिक को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता है, और अगर मैं उन टफ क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाऊंगा तो उनको बेसिक्स समझ में नहीं आएगा, और जब बेसिक्स नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, वो टफ क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले बेसिक्स की ओर चल रहा हूँ, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कितने अच्छे और कितने बड़े क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, विद इन सेकेंड, विद इन 2 और 5 और 10 सेकेंड। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें आप देखते हैं कि बहुत लंबा सॉल्यूशन जिनका होता है, उनको बहुत ही न्यू मेथड और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। हम कल हमने छोटी छोटी सी बेसिक की सी क्वाड्रेंट वगैरह को समझा है। आज हम क्या है, ट्राइंगल में देखते हैं कि ट्राइंगल में किस टाइप से चीजें निकल सकती हैं। ट्राइंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ओके, ये लंब, आधार और कर्ण हो गया। ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या समझा था, ये अगर 90 होगा तो ये जो थीटा है और इधर जो थीटा है, थीटा या इसको हम मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। जिसमें कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तभी तो 90 आएगा, या फिर हम इसकी वैल्यू कम करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी क्या होगा, 90 हो जाएगा। ये हमने बहुत ही बेसिक सी चीजें समझी हैं। अब हम कुछ नोट डाउन कर लेते हैं थोड़ी सी चीजों को, जिसमें कि हम लेते हैं कि साइन थीटा, जब हम साइन थीटा होता है जो हमारा चेंज होता है, कब चेंज होता है, अगर 90 और 270 में, या फिर कह सकते हैं कि 90 और 90 के मल्टीपल में। हमारा 90 या 90 का ऑड मल्टीपल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे, और 90 के क्या होंगे, अगर मैं कह देता हूं कि, जैसे मैं कहता हूं कि 180 और 360, या फिर मैं कहता हूं कि 90 के जो इवन मल्टीपल होंगे उनमें चेंज ये नहीं होगा। इवन ऑड का मतलब होता है, ऑड जो होती है हमारी, वो ही मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ऑड होते हैं हमारे 1, 3, 5 एंड सो ऑन, और इवन जो होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ओके, तो जब भी हम 90 में अगर सपोज 3 का इंटू किया तो ये चेंज होना पड़ेगा, जो हमारा साइन होगा वो कॉस में हो जाएगा, और कॉस होगा तो साइन में हो जाएगा। अगर मैंने 90 में सपोज 8 कर दिया, और 8 क्या है, ये इवन मल्टीपल है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। ये चीजें अभी हम क्वेश्चंस करेंगे जब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। सिर्फ आपको इतनी सी चीज को इसको नोट कर लेना है कि 90 और 270 में चेंज होता है, और जिनको थोड़ा और समझना है तो वो कहेंगे 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स में चेंज होता है, और इधर 180 और 360 के में चेंज नहीं होता, या आप कहेंगे कि 90 और 90 के इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए जब तक हम चलते हैं कि चेंज किसका किस में होता है, ये चीज नोट कर लीजिए। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उनको समझ पाएंगे अच्छे से। साइन किस में चेंज हो जाता है, साइन जो है हमारा वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और कॉस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन में। इस साइड हम आते हैं तो इधर आ जाता है फिर हमारा टेन, टेन किस में चेंज हो जाता है, टेन हो जाता है कॉट में, और कॉट किस में चेंज हो जाता है हमारा, टेन में। इसके बाद आते आते हैं हम सेक, तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक में। ओके, और कॉसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में। मैंने आप लोगों से कहा था, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। अब मैंने आपसे कहा था कि इन चीजों को आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। किन किन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इनको सीक्वेंस वाइज ही आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी ये चीजें आ पाएंगी। पहला तो हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन, चौथा हो गया कॉट, और इसके बाद कॉट के बाद क्या आ जाता है, सेक, उसके बाद आ गया कॉसेक।
ये चीजें आपको नोट करके इनको सीक्वेंस वाइज ही याद रखनी होंगी। अब इसमें एक और चीज आते हैं हम कि ये तो होता है हमारा चेंज, ये क्या होता है, ये चेंज होने के लिए हो गया, ये आपको नोट करनी है इतनी सी चीज। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, उसको आपको समझना होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है, अब आपको एक चीज और याद रखनी होगी इसमें कि जो साइन है, साइन थीटा बराबर किसके होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हालांकि ये सारी चीजें मैं चाहूँ तो इनको बेसिक बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे ड्राइव होंगी, कैसे क्या आएंगी, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल के लिए इतना लिख लीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको बताते चले जाएंगे। तो कॉस जो होता है वो कॉस थीटा किसके किसके बराबर होता है, ये जो कॉस होता है वो होता है सेक सेक थीटा के। तो ये जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा के। अगर आप इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाए, 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी तो बेसिक नॉलेज आपको होगी। जब आप इसको डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन को लेने से पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पे कितना है 0, फिर हम चलते हैं 90, फिर कितना होता है 270, सॉरी उसके बाद आता है 180, उसके बाद आता है 270। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, मैंने कल लिखवाया था। इसमें साइन और क्या होगा, कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और इसमें क्या होते हैं हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें होता है हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें कॉस और सेक होंगे। ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी। देखो ये इसमें क्या है, हमारा कंपटीशन वालों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि जब भी हम 90 या 270 क्या करेंगे, 90 प्लस या माइनस करेंगे या 270 प्लस या माइनस करेंगे, तो हमें साइन का कॉस, कॉस का साइन चेंज करना पड़ेगा, उसमें याद भी रखना पड़ेगा। इसीलिए हम कंपटीशन वालों को हमेशा ये सलाह देंगे कि 180 या 360 लेकर ही चलें, जिसमें कि आपको चेंज नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 180 प्लस कर सकते हैं या 180 माइनस, जबकि क्योंकि हमें चारों क्वाड्रेंट जो है हमें उनको कवर करना है, चारों चतुर्थांश को कवर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 90 है, हम चाहें तो 90 प्लस है और 90 माइनस कर सकते हैं, जब तक हमारा उस पे क्या है, हमारे बस चल रहा है। जैसे कि 90 प्लस करेंगे तब भी हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, अगर हम चाहें तो 180 माइनस करेंगे तब भी तो आ सकते हैं इसमें। तो क्यों ना हम 180 माइनस आए, जब तक कि हम इसको पॉसिबल है करना। 180 प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, जब तक कि एग्जामिनर खुद ही ना कह दे कि आपको 270 या 90 से करने हैं। जब तक वो नहीं कहता है तो हम तो अपने सरलता के हिसाब से ही चलेंगे ना, वो चलना भी चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना है कि अपने सरल, जो जिस तरीके से सरल ये हो सकता है उस तरीके से हम चलेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन हमारे आएंगे जैसे cos 750 की वैल्यू फाइंड करो। कितना आएगा, cos 750 की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 750। अब cos 750 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक और चीज नोट करवाई, जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हम जीरो से चलना स्टार्ट करते हैं, 90, 180, 270, 360। जब हम 360 पे आते हैं तो क्या हम जीरो पे नहीं आ जाते हैं? जहां अगर हम मैं 360 पे आया तो मैं जीरो पे भी तो आ रहा हूँ। तो जहां भी हमें अगर 360 मिल रहा है तो उसको हम जीरो कर सकते हैं। समझना मेरी। और ना केवल हम 360, अगर 360 में सपोज हम 2 का इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 720। अगर तो हम इसमें भी अगर 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि हमने क्या समझा कि अगर 360 या उसके कोई भी मल्टीपल लेंगे तब भी हमें कितना आएगा, जीरो मिल सकता है। यानी कि हम जीरो ले सकते हैं, मिल तो हमें उतना चाहेगा जितना हम इंटू करेंगे, लेकिन हम कितना ले सकते हैं, हम ले सकते हैं जीरो। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो जहां भी हमें 360 या उसका मल्टीपल मिलेगा या फिर मिलाने की कोशिश करेंगे,
समझ रहे? क्योंकि हमें चीजों को सरल करना है, जल्दी से करना है, फास्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना तरीका इम्प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि कॉस, ये मैंने कहा क्या कहा, आप थोड़ी सी लर्न कर लीजिए, जैसे कि 360 हो गया, 720 हो गया, इसके बाद का हम लर्न कर लेते हैं, कितना हो गया, 1080 हो गया, इनके 1080 हो गया। ये कम से कम 3 तो आपको याद होने ही चाहिए। जहां भी ये आपको मिल रहे हैं, इनको आप जीरो पुट कर सकते हैं। आप इनको क्वेश्चन में पुट करके देखिए, अगर ये आपको तरीका पसंद ना आए तो आप मुझे बताना। इसमें हमको बहुत सारे क्वेश्चन को इतने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो देखते हैं हम 750। 750 को क्या कर सकते हैं हम, 360 इंटू 2 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है ये चीज, तो हम सीधा नहीं लिख सकते हैं 720 प्लस 30। अब आप देखेंगे cos 720 प्लस 30 और 720 को हम जीरो ही मान लेंगे, तो कितना आएगा, cos 30। और cos 30 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होगी, √3/, कितनी होगी, √3/2। जबकि अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग में ही, बिना पेन और पेपर का यूज करे, कि 750 है और 750 में अगर हम 720 को जीरो कर देंगे तो कितना आएगा, 30। और अगर ये 30 आ रहा है तो cos 30 की वैल्यू तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको इसकी टेबल दी थी, जिसको आपने उम्मीद है राइट कर लिया होगा और अपने टेबल पे रखा होगा, या जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे रखा होगा इसको। तो उसमें से आप देखते जाइए और आप इनको धीरे धीरे लर्न कर लीजिए। ओके, और जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, उसको मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर देख लीजिए। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है कि cos 900। अब ये cos जो 900 है, इस cos 900 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये होगा कि 1080 माइनस करें, या फिर हमारा होगा 720 प्लस करें। दोनों ही अगर इसमें 180 माइनस करेंगे 180 और इसमें 180 प्लस 180 प्लस करेंगे, तो दोनों ही कंडीशन में हमें कितना आ रहा है, 900 हो रहा है। तो हम इसको, एक तो तरीका हमारा, दोनों तरीके से ही हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं कि cos 900, तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 720 प्लस 180, ना लिखेंगे 720 प्लस 180, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 1080 माइनस 1080 माइनस 180। अब ये हमने क्या कहा था, अभी तक हमने कहा था कि जहां भी 360 या इसका कोई भी मल्टीपल मिले, हम उसको क्या मान लेंगे, उसको हम जीरो मान लेंगे। तो क्या हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि cos 720 कितना हो जाएगा, जीरो, और ये 180 हो गया। इधर भी क्या होगा, एक साइन कहां से आ गया, ये cos होगा, cos 180 माइनस थीटा, तो 180 क्या हो जाएगा, जीरो, और इधर क्या हो गया, ये। अब हम आप देखेंगे cos इधर कितना आ गया है, 180, और इधर कितना आ गया है, cos माइनस 180। तो आपको इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें माइनस वाला ही बताएंगे कि जब थीटा माइनस में हो जाता है तो क्या करते हैं। यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जब भी थीटा माइनस में हो जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये जो अगर क्वाड्रेंट है, अगर हम प्लस में चलते हैं तो इस टाइप, इस तरफ चलते हैं, है ना। जब माइनस में चलेंगे तो उल्टा चलेंगे, और जब हम माइनस में चलेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके रूल्स तो बहुत सारे हैं, हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन आपको एक भी याद नहीं करना है। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जब भी थीटा माइनस हो जाएगा, आप ये समझकर चलेंगे कि वो जो भी होगा, साइन होगा, टेन होगा, कॉस होगा, कॉसेक होगा, सेक होगा, कुछ भी होगा, आप ये मान के चलेंगे कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो अगर प्लस का होगा तो हम उसको प्लस बाहर निकाल देंगे, और अगर माइनस का होगा तो हम उसका माइनस बाहर निकाल देंगे। जैसे कि अब हमारा ये जो कॉस है, इसको हम मान के, इसका थीटा माइनस में आ गया, तो इसको हम मान के चलते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये कॉस में, कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है, प्लस का। तो जब कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कॉस 180, और इधर कॉस 180। अब ये दोनों में ही कॉस 180 कैसे लिख लेंगे, 90 प्लस थीटा,
और 90 प्लस थीटा, और थीटा क्या हो गया 90, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जो कि देख रहे हैं आप दोनों तरीके से ही हम आए हैं और लास्ट में ये दोनों तरीके इस टाइप से हो गए। और अब जब आपको इनको बहुत, मैं तो अभी ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इधर तुरंत देखते ही कह देंगे कि 720 क्या होता है, 720 जो है वो हमारा कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, या फिर 1080 आपको दिख गया तो आप कहेंगे 1080 जो है वो 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो अब हमारा बचा है 180, और 180 क्या होता है चेंज हो जाएगा किसमें 90 प्लस थीटा करेंगे जब, क्योंकि हमें 90 तक ही वैल्यू याद करनी है, मैंने आपसे कहा है, तो 90 प्लस थीटा करेंगे तो साइन हो जाएगा, और साइन में 90 की वैल्यू 1 होती है। इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, और अगर इस टाइप से नहीं निकालना है, तरीके बहुत सारे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इतने सारे तरीके हैं और मैं आपको वो सारे तरीके बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बताने लगूंगा जो कि कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ को नहीं लग रही है, तो वो तुरंत ही वीडियो स्किप करेंगे और कहेंगे नहीं मुझे नहीं पढ़ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये बहुत सारी चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं इस चीज को आप। तो हम चलते हैं अब, जैसे मैंने क्या कहा था थीटा वाला, तो थीटा वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जैसे यहाँ पे लिख गया है, 3 क्वेश्चन लेते हैं हम साइड टू साइड, साइड बाय साइड, ओके। जैसे यहाँ पे लेते हैं 10 माइनस 45 कॉस माइनस 45, और इधर लेते हैं साइन माइनस 45। ये 3 क्वेश्चन मैंने साइड बाय साइड लिए। अब आप देखेंगे कि इसमें भी थीटा कितना है माइनस में है। अगर इसमें भी थीटा जो है हमारा वो माइनस में है, तो मैंने कहा था आप मान के चलेंगे कि आपका एंगल जो है वो 4th क्वाड्रेंट में आ चुका है। अब जब 4th क्वाड्रेंट में अब वो आ चुका है, तो मैंने क्या कहा था, आप ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे दिया होगा साइन कॉस टेन कुछ भी दिया होगा, वो 4th क्वाड्रेंट में प्लस का होता है या माइनस का। तो आप कहेंगे ये 4th क्वाड्रेंट में 10 तो माइनस का होता है, तो आप तो क्या करेंगे, आप बाहर माइनस लिख देंगे और 10 की जगह 10 लिख देंगे, और इधर क्या हो जाएगा 45। ओके, ये बात समझ में आई आप। इधर लिखेंगे हम cos, तो आप फिर से मैं क्या क्या कहूंगा कि cos इसमें जो है वो 4th क्वाड्रेंट में आ गया है, और 4th क्वाड्रेंट में cos किसका होता है प्लस का होता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, cos की जगह cos लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 साइन माइनस 45। तो साइन क्या होता है 4th क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि इसका भी थीटा कितना है माइनस में है, तो हम इसको माइनस बाहर लिख देंगे, क्योंकि साइन 4th क्वाड्रेंट में किसका होता है माइनस का, 45 की जगह 45 लिख देंगे। ये आपको चीज समझ में यहाँ तक आ रही होगी कि हम इसको किस टाइप से करते हैं। जब भी हमारा थीटा माइनस में आ जाता है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उन्हें पता नहीं होता है कि थीटा माइनस में आए तो क्या करें। जब थीटा माइनस में आता है तो वो या तो ये करते हैं कि इनको हम सारे रट लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है। ये सारी चीजें रटना नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि वो अगर थीटा माइनस में है तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा, और 4th क्वाड्रेंट में केवल कॉस किसका होता है प्लस का होता है। तो आप एक चीज रख सकते हैं कि अगर थीटा कॉस में होगा माइनस का तो वो प्लस का हो जाएगा, बाकी सभी में माइनस का सीधा बाहर निकल आएगा, सिंपल। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 765। इस टाइप के कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाए इनका अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इनको करते हैं। अब हम इस वाले को क्वाड्रेंट के हिसाब से, ये जो टाइप हम जितने भी कर रहे हैं ये सारे मैं क्या कर रहा हूँ कि मान के चल रहा हूँ, आपको टाइप करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये क्या है 10 765 यानी कि 765। तो इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको 360 और कितना 720 ये सब आपको लर्न करने ही होंगे। तो हम क्या करेंगे 10 720 प्लस कितना है ये 45, और आप ये देख रहे हैं कि 720 जीरो हो गया और 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये 1 आ गया। लो कितना सिंपल है। नहीं तो आपको फिर ये ध्यान करना होता कि ये आया 720 फिर उसको 360 में तोड़ते, फिर ये करते वो करते, कुछ नहीं करना है आपको। 360 या उसका कोई भी मल्टीपल दिखे तुरंत उसको जीरो मानो और आंसर तुरंत पाओ। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं हम। इसी पे हम ले लेते हैं 10 माइनस 300। 10 माइनस 300, अगर 10 माइनस 300 हम लेते हैं तो फिर से आपको ये नहीं देखना है कि ये 300 है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको देखना है 10 माइनस 300, यानी कि ये 300 क्या है, ये थीटा है, आपका थीटा माइनस में आ गया है, आप चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस का होता है, आप माइनस बाहर लिखेंगे 10 300, और 300 को क्या लिखेंगे 10 360 माइनस 60, और ये जो 360 है आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो -10 कितना आ जाएगा -60, और फिर से आप देखेंगे कि आपका थीटा फिर से माइनस में हो गया है, तो आप फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे और जिसमें 10 माइनस का होता है तो ये माइनस बाहर आएगा, और ये माइनस का इंटू अगर माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1060, और +1060 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी बताइए, आपकी आ जाएगी इसकी वैल्यू √3। समझ गए, बहुत सिंपल है। अगर आपको दो बार भी थीटा माइनस में आता है तो दो बार बाहर निकालिए, अगर एक बार पहले से माइनस है तो उसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू निकल आएगी तुरंत ही। ये समझ में आ गई आपको चीजें। तो आज यहीं तक रखते हैं, बहुत ही बेसिक सी, इस पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आप उम्मीद है इनको सॉल्व करके मुझे आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दे देते हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 10 माइनस 750। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं cos माइनस 135। 35 नहीं, इसको कर लेते हैं हम, हाँ 35 सही है, 35 ओके। उसके बाद देते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइन साइन इसके बाद साइन 400 ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सेक सेक 750 हो गया, सेक 750। फिफ्थ नंबर एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका कॉसेक इधर ले लेंगे हम 780। कितना हो गया 780। ये आपको 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उम्मीद है आप इनका क्वेश्चन, इनका आंसर आपको इनको सॉल्व करके, और जो चीजें मैंने समझाई हूँ इनका वीडियो अगर दोबारा देखना है तो आप दोबारा देख के मुझे इनका आंसर सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपका देखूंगा किस किस का आंसर सही है। या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इस क्वेरी को भी सेंड कर सकते हैं। इनको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और कल हम इसके आगे के नेक्स्ट टाइप करवाएंगे जिसमें कि बहुत ही अभी बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं, और जिनको ये चीज आती है तो ये ना समझे कि यही सब कुछ चलने वाला है। आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, इनका की आंसर विद इन सेकेंड ही आप दे पाएंगे। समझ रहे हैं, इसीलिए बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।